Bukayo Saka has injured himself. He is suffering from a torn hamstring and conservative estimates के हिसाब से 6 से 8 हफ्ते हैं उनकी रिकवरी का टाइम. Now, if you believe the people who know about the club, they think Arsenal will miss Bukayo Saka at least till March. So that makes it 3 months now. And अगर आप आर्सेनल के गेम्स नेक्स्ट गेम से लेके 1 मार्च तक देखोगे, दैट मेक्स 15 गेम्स फॉर आर्सेनल टू प्ले विदाउट बुकायो साका. एंड इसमें आप अगर थोड़ा सा और रिकवरी टाइम जोड़ दो, मिडल ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च की तरफ, तो यू कैन ऐड मे बी लाइक 4 or 5 more games. So Arsenal will probably miss Bukayo Saka for approximately 19 or 20 games. 19 or 20 games in the context of a Premier League season is half of a Premier League season. So Arsenal are basically going to miss Bukayo Saka for effectively half of a Premier League season. And that is gutting because Bukayo Saka is our best player. Of course, जब Martin Odegaard injured हुए थे तो हमारी creativity थोड़ी lack कर रही थी, but Bukayo Saka picked up the slack. ही वॉज द गाय हु पिक्ड अप द क्रिएटिविटी. उसकी वजह से उनके पास प्रीमियर लीग में अभी तक 5 गोल और 10 असिस्ट आए हैं. सो ही इज़ ऑलरेडी ऑन 15 GA फॉर द सीजन. अगर आप बाकी कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो ही हैज़ स्कोर्ड अराउंड 22-23 GA फॉर आर्सेनल इन ऑल कॉम्पिटिशन्स. मिसिंग अ प्लेयर लाइक बुकायो साका hurts because it hurts our chances to close the gap on the top of the table in the Premier League. It hurts our FA Cup chances, our Carabao Cup chances, our Champions League chances as well. But आप ये नहीं कह सकते that this wasn't coming. Did you know that 23 years की एज पे, जो अभी बुकायो साका की करंट एज है, 23 years की एज पे बुकायो साका has played 23,000 minutes. He has made 250 appearances for Arsenal, जिसमें से 211 starts हैं. Now, to be fair to Arsenal, Arsenal have started managing Bukayo Saka का load much better this season than other seasons. इस सीजन उन्होंने सबसे कम गेम्स कंप्लीट करे हैं कंपेयर टू अदर सीजन्स. ही हैज़ बिन सब्सटीट्यूटेड अ लॉट. उनको कप गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिला एंड ही इज़ बेसिकली बिन अ स्टार्टर वेन एवर ही इज़ फिट फॉर द प्रीमियर लीग और द चैम्पियंस लीग. वेन एवर इट्स द कैराबाओ कप, बुकायो साका डजंट स्टार्ट, एंड इवन इन मेनी प्रीमियर लीग गेम्स और चैम्पियंस लीग गेम उनको सब्सटीट्यूट किया जाता है. बट बुकायो साका हैज़ प्लेड अ लॉट फॉर आर्सेनल, ही प्लेड अ लॉट फॉर इंग्लैंड. एंड ये इतने सालों से 2021 से लेके 22 से लेके इस सीज़न तक जितने साका ने मिनट्स अक्यूमुलेट किए हैं, ये इंजरी आना ऑलमोस्ट इनेविटेबल था. कुड वी हैव मैनेज साका बेटर? ऑफ कोर्स वी कुड हैव. बट ये एक सॉर्ट ऑफ एक वार्निंग साइन है क्लब के लिए कि आपको बाकी प्लेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा. डेक्लन राइस प्लेज प्रीटी मच अ लॉट ऑफ गेम्स फॉर आर्सेनल एज वेल एज इंग्लैंड. उसका ध्यान देना पड़ेगा. डेक्लन हैज़ प्लेड अराउंड 70-80 गेम्स सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन. काय हैवर्ट्स एंड्स अप प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स फॉर आर्सेनल. उनको इस सीजन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिले बिकॉज या तो हेसुस को ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर कुछ और सीजन हो जाता है. बट काय हैवर्ट्स चाहे मिडफील्ड में हो, चाहे एज अ नंबर 9 हो, जब ओडेगार्ड गए थे एज अ रोटेटिंग 10 हो, ही इज ऑलवेज प्लेड अ गेम. सो काय हैवर्ट्स नीड्स रेस्ट एज वेल. ये आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द करंट स्क्वाड बट ऑल्सो नॉट गोइंग इन टू अ प्रीमियर लीग सीजन विद अ थिन स्क्वाड. आज आर्टेटा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट वी हैव वन ऑफ द थिनेस्ट स्क्वाड इन द लीग, इट्स अ लिटिल बिट इन्फ्यूरिएटिंग. थोड़ा गुस्सा दिलाता है मुझे दैट ये हमने एक कॉन्शियस चॉइस ली थी एक थिन स्क्वाड बनाने के लिए जिसमें हमारे पास 18 के आसपास लोग हैं. वी सोल्ड अ लॉट ऑफ आवर बैकअप्स एंड जो बैकअप्स हम लाए भी थे जैसे स्टर्लिंग, मैनेजर उनको ट्रस्ट नहीं करता है. सो इट इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड जो आर्सेनल ने अपने आप को दिया है विद द लॉस ऑफ बुकायो साका. And it's like I said, it's very gutting. It probably throws our entire season in jeopardy. मतलब अब लिवरपूल के अगर चांसेस 80% थे टाइटल जीतने के लिए, इट इज़ 95% फॉर मी. नॉट बिकॉज ऑफ साका की इंजरी ओनली, बट नाउ दे आर ओनली competing with one other team, that is Chelsea. Arsenal just have to make sure they don't fall out of the top 4 anymore. आई स्टिल थिंक हम साका के बिना गेम्स जीतेंगे. बट जो कुछ गेम्स हैं जैसे ब्राइटन अवे, ब्रेंटफोर्ड अवे, स्पर्स, नॉर्थ लंदन डार्बी, कैराबाओ कप गेम्स जो न्यू कासल के साथ भी होंगी, FA कप गेम अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, सिटी के साथ भी प्ले इन फेब्रवरी, इन सारी गेम्स को मैनेज करने के लिए अब थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. वन वेरी इंपॉर्टेंट वे एंड वन वेरी इफेक्टिव वे दैट द क्लब कैन मैनेज दिस क्राइसिस इज़ टू साइन प्लेयर्स इन जनवरी में प्लेयर साइन करने के कुछ ऑफकोर्स पिटफॉल्स भी हैं बट आई वॉन्ट टू इग्नोर दैम. द बिगेस्ट पिटफॉल ऑफ साइनिंग अ प्लेयर इन जनवरी इज़ कि आप कुछ ही प्लेयर्स ले पाओगे जनवरी में जो अवेलेबल होंगे, प्लेयर्स दैट आर नॉट नीडेड बाय अदर क्लब्स. नाउ दीज आर प्लेयर्स यूजुअली जो क्लब्स वांट टू गेट रिड ऑफ
and इनकी quality usually ऐसी होती है that they do not make that much of an impact on your club. So you end up paying money for somebody who's not really an elite player, and that also eats up from your budget in the summer transfer window. ये सबसे बड़ा पिटफॉल है साइनिंग प्लेयर्स इन जनवरी. एक बड़ी परफेक्ट सिचुएशन चाहिए होती है जहाँ पे यू ऑल्सो वॉन्ट अ प्लेयर, another club also wants to get rid of a player, and this player actually makes an impact, someone like Leandro Trossard. Now दूसरे हाथ पे आप किवियोर जैसा प्लेयर भी है who is okay as a body, but he doesn't really change anything in defense for you, and you end up paying something like 21 million जो हमने किवियोर के लिए दिए थे, but get very little out of that. So the question then generally becomes कि आप क्या expect कर रहे हो जनवरी में होने के लिए. Like I said, I am willing to ignore these pitfalls, and I want Arsenal to actually show a little bit of ambition. Why? Not because मेरे को अभी भी लगता है हम टाइटल जीत जाएंगे, बट बिकॉज प्रीमियर लीग एक बड़ा रूथलेस लीग है. यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट हमसे 2 पॉइंट पीछे बैठी हुई है, उससे 3 पॉइंट पीछे हैं बोर्नमथ. अभी तो हमने सिटी और मैन यूनाइटेड एंड स्पर्स को तो गिना भी नहीं है. यहाँ पे इफ आर्सेनल मेस अप इन अ कपल ऑफ गेम्स एंड बोर्नमथ एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट गेन ग्राउंड, आर्सेनल कैन बी लुकिंग एट अ टॉप 4 फाइट. एंड ऑनेस्टली हम एक टॉप 4 फाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज किसी कारण से इफ़ यू मिस आउट ऑन टॉप 4 एंड फिफ्थ स्पॉट भी आर्सेनल को यूसीएल की वजह से नहीं मिलता, इट विल स्टार्ट अ वेरी नेगेटिव साइकिल. आर्सेनल बड़ी मेहनत करके यूसीएल में वापस आई है आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड नाउ इट लुक्स लाइक इट माइट बी इन डेंजर. आपको टॉप 4 सिक्योर करने के लिए री लाने पड़ेंगे. सम ऑफ दीज री आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट, आर वेरी एक्सपेंसिव टू गेट, एंड टू बी फेयर आर्सेनल एक बड़े टफ स्पॉट पे है. बट इस जनवरी में आर्सेनल का क्या कॉन्डक्ट होता है विल टेल अस अ लॉट अबाउट द क्लब. इज द क्लब एम्बिशियस? इज मिकेल आर्टेटा फुल ऑफ आइडियाज? कैन ही मैनेज विदाउट बुकायो साका फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 months? देखो, साका का बैकअप कोई नहीं है. Nobody you will bring in any sort of transfer market will do what Bukayo Saka does for us. Not only is he an attacking threat, a creative threat, he also is the guy जो उन सेट पीसेस पे परफेक्ट डिलीवरी देता है जिनके लिए हम बहुत फेमस हैं. सो यू नीड समबडी हु कैन बी अ थ्रेट ऑल अराउंड. फॉर मी मोहम्मद कुडूस साउंड्स लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो आप ला सकते हो एंड मूव सम अदर पीपल ऑन द अदर साइड. कुडूस एक लेफ्ट विंगर है, एक कैम है, एक सेंटर मिड है, कैन ऑल्सो प्ले फॉल्स 9. I think if push comes to shove, we can also move him to the right wing. एक परफेक्ट प्रोफाइल है जिसके लिए हमें अराउंड 80-85 मिलियन देने पड़ेंगे, बिकॉज वेस्ट हैम के पास एक रिलीज क्लॉज एक्टिव हो जाएगा फॉर मोहम्मद कुडूस इन द समर. In the summer, I feel a lot of other clubs will also be after Kudus, so this is a good opportunity to secure him. Now, of course, West Ham can simply refuse to sell to us or can demand something crazy like 95 or 100 million. वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा it becomes a little outlandish. If you can secure him for the release clause price, considering the fact that he has already come to the Arsenal stadium, considering the fact that Kudus has already fought with Julian Lopetegui जो उनके मैनेजर हैं, he is somebody that makes a lot of sense for me. ये एक ऐसा प्लेयर है who is young, ये एक ऐसा प्लेयर है who is ambitious, ये एक ऐसा प्लेयर who's played at the top level, ये एक ऐसा प्लेयर है who will actually genuinely improve the squad, चाहे आप उसको किसी भी पोजीशन में खिलाओ. It's not going to be cheap, but it is a player that we can go for. Another option is Brian Mbeumo, एक 25 साल का प्लेयर जो is looking for the next step in his career, and I'm sure some club will at some point take a gamble on him. Now, अगर हम Mbeumo की तरफ जाते हैं और वो राइट विंग में खेल सकता है, I think we should go for it because he's a right winger and a striker. Arsenal currently have just 4 attackers for 3 positions, and that is not sustainable considering हम हर 3 दिन में गेम खेलने वाले हैं. So Brian Mbeumo या मोहम्मद कुडूस जैसा प्लेयर अगर हमारे पास आ जाए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा. Now a very popular opinion जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है is that Arsenal should go for somebody like Marcus Rashford. Rashford यूनाइटेड में एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है. Some United fans are favor of selling him. Amorim doesn't want him included in the squad. Rashford खुद illness मार रहा है. अभी apparently एक report आई है that Rashford is upset that Man United are looking for suitors for Marcus Rashford. देखो, I will take Marcus Rashford if it only makes financial sense for us. Rashford की wages plus एक transfer fees will make it almost impossible for us to go for anyone big in the summer, and we know we need a lot of replacements and players in the summer as well. अगर हम Marcus Rashford के एक loan secure कर सकते हैं with a minimum loan fees, उसकी सारी salary दे दें, then I think that's something we can make sense of. एक 6 to 8 million का loan for 6 months makes perfect sense. He can find a new home, we can try before we buy,
and then we will see. प्रॉब्लम ये हो गई है आर्सेनल की कि अभी आई थिंक अगर स्टर्लिंग इंजर्ड नहीं होते, जो ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड नाउ, बुकायो साका का बैकअप स्टर्लिंग बन जाते फॉर 3-4 वीक्स. फॉर अ कपल ऑफ वीक्स इट कुड हैव बीन गैब्रियल मार्टिनेली, फॉर अ वीक इट कुड हैव बीन ट्रॉसार्ड, फॉर सम वीक्स इट कुड हैव बीन गैब्रियल हेसूस, एंड हम साका की एब्सेंस को किसी तरह मैनेज कर लेते. द प्रॉब्लम दैट हैज़ बिन हियर दिस सीजन इज़ दैट आर्सेनल की इंजरीज सिर्फ प्लेयर्स को नहीं हो रही, मेन प्लेयर्स को, बट उनके बैकअप्स भी सेम टाइम पे इंजर हो जा रहे हैं. For example, earlier in the season when Martin Odegaard got injured, Mikel Merino also was injured at the same time. So we missed out on two midfielders at the same time, which meant Declan Rice and Thomas Partey had to play a majority of the games. In fact, even Jorginho had to step in a lot of times. अगर आप आर्सेनल के फुल बैक्स की बात करो तो टॉमियासो हैज़ बिन इंजर्ड फॉर द इंटायर सीजन. बेन वाइट को इंजरी हो गई, उसके बाद जिनचेंको भी इंजर हो गए और कैलाफ्योरी भी इंजर हो गए. सो एक साथ 4 या 5 फुल बैक्स आपके इंजर हो जाते थे, विच मेंट टिम्बर and somebody who's not a fullback would have to play. Now अब हम धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक अकेडमी टैलेंट को. Speaking of academy talent, it's not easy to bring in a 17, 16 or 18 year old and उनको बोलो कि आप बुकायो साका का रोल कर सकते हो क्या. Yes, it could be a body who would just fill into a position, but I am sorry, not everyone is a 17-year-old Lamine Yamal जो आके लीग फाड़ देगा. बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं, और आर्सेनल के पास अभी 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में खेलते हैं, ईथन ओनेरी एंड माइल्स लुइस केली. इनफैक्ट ईथन ओनेरी हैज़ प्लेड more minutes than Bukayo Saka at the same age, and he's playing a backup to Martin Odegaard, which I think itself is a big, sort of responsibility on him. So Arsenal have lost Bukayo Saka and it doesn't look good for this season. बट क्लब का एम्बिशन इस जनवरी में पता चलेगा कि हमें अपना सीज़न बचाने के लिए हम कितने डेस्परेट हैं. मिकेल आर्टेटा एंड द क्लब कैन से कि देखो हमें टाइटल जीतना है, हमें टीम को ट्रॉफीज़ पे वापस लाना है, बट हाउ सीरियस आर यू टू एक्चुअली फॉलो ऑन फ्रॉम दैट प्रॉमिस. इफ़ यू सीरियस अबाउट विनिंग ट्रॉफीज़, अगर आप चाहते हो कि जब हम न्यू कासल को खेलेंगे, चाहे फर्स्ट लेग अभी एमिरेट्स पे होने वाला है हमारा, बट जब हम सेकेंड लेग फरवरी में खेलेंगे, एंड अगर हमने किसी तरह उनको हरा दिया और हम मार्च में कैराबाओ कप का फाइनल खेलेंगे ईदर अगेंस्ट स्पर्स और लिवरपूल, तो देन भाई यू डू नीड प्लेयर्स, बिकॉज आप हर 3 दिन में 4 लोगों को अटैक में नहीं खिलाओगे, कोई और भी इंजर हो जाएगा. एंड इफ आर्सेनल गेट वन मोर इंजरी एंड अटैक, वी हैव नो अटैकर्स. फिर तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप लोन से भी रिकॉल नहीं कर पाओगे. सो या इट लुक्स अ बिट टफ, बट आई एम डन विद माई हेड लॉस, आई एम डन क्राइंग. मैंने एक स्ट्रीम कर ली, उस पर मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बयान कर दी. देखो यार, एज आर्सेनल फैंस, आई एम ओनली स्पीकिंग टू यू नाउ, एज आर्सेनल फैंस, हम अगर हमें लगता है हमारा क्लब बड़ा है, इफ़ वी वांट टू अचीव बिग थिंग्स, एक इंजरी बड़ी डेविस्टेटिंग होती है, बट इट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग एम्बिशंस. ये क्लब है जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सही हुई हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स सही हुई हैं. वीव लॉस्ट बिगर प्लेयर्स, वीव लॉस्ट प्लेयर्स एट अ मोर क्रूशल टाइम, एंड ये सीज़न बहुत बकचोदी सा रहा है विद रेड कार्ड्स एंड इंजरीज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. That doesn't mean we should stop. Of course, Premier League becomes almost impossible now. But Carabao Cup, FA Cup, we should be looking to beat Newcastle. We should be looking to beat Man United. And thankfully, Champions League में अभी तक हमारी position इतनी ऐसी है that if we secure one more win against Zagreb or Girona or both, we can climb high into the top 8. And जब तक हो सकता है साका वापस आए, we are ready for the round of 16 in the Champions League again. So all is not lost. Of course, it's gutting. Of course, it's devastating. And of course, we need to start managing our players a lot better. But कोई बात नहीं. We will move on. We play Ipswich next. Maybe, who knows, we can get somebody like Liam Delap from Ipswich. But yeah, नेक्स्ट गेम इज़ अगेंस्ट इप्सविच ऑन 27 दिसंबर. उसके वॉच अलॉन्ग तो हम डेफिनेटली करेंगे, तब तक बीच बीच में बात भी करते रहेंगे. वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है. सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू. वी जस्ट क्रॉस 22.5K विच इज़ फैंटास्टिक. नाउ लेट्स हिट 25K. 2.5K subs away from that. So yeah, thank you so much. जितना आप लाइक करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ही ये चैनल दूसरे लोगों तक पहुंचेगा. And I have a dream of making a huge community out of this channel. So thank you so much for joining in. See you all soon. Tada, see you, and bye-bye.